नमस्कार दोस्तों। 1984 में आई एक फिल्म शराबी का डायलॉग है और बहुत ही मशहूर डायलॉग है कि मूछें हो तो नत्थू लाल जैसी। अगर शब्दों का हेरफेर करें तो यह डायलॉग महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार पर बिल्कुल फिट होता है। अगर किस्मत हो तो अजीत पवार जैसी, किसी भी दल में रहें उनका डिप्टी सीएम बनना तय होता है। इस बार भी महाराष्ट्र की राजनीति में जब सरकार का गठन हुआ तो अजीत पवार ने छठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और किस्मत हो भी अजीत पवार जैसी क्यों? उसका एक कारण है कि अजीत पवार पर जिन दलों के नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे, बीजेपी के नेता, शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी ने भी करीब करीब 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हमारी सरकार आई तो अजीत दादा जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। और उसके बाद मौका मिलते ही देवेंद्र फडणवीस हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, सबकी सहमति से अजीत पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और उनके साथ सरकार बना ली गई। न किसी ने चक्की पीसा, चक्की पीसना तो छोड़िए, उल्टा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अगले दिन दिल्ली की ट्रिब्यूनल कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला आया, जिससे अजीत पवार को बहुत बड़ी राहत मिली और उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इनकम टैक्स ने जो उनकी संपत्ति 2021 में अटैच की थी, करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए की, जब वो उद्धव ठाकरे की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उस जब्त की हुई संपत्ति को रिलीज करने का आदेश ट्रिब्यूनल कोर्ट ने दे दिया। और कल ये फैसला आने के बाद 1,000 करोड़ की संपत्ति जो इनकम टैक्स ने अटैच की थी अजीत पवार की, वो अजीत पवार को वापस मिल गई है। तो इस तरह से बीजेपी के ऊपर ये गाना बिल्कुल फिट होता है, जो पहले चलता था, बहुत पुराना गाना है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। जैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार से निकलकर महायुति को ज्वाइन किया, बीजेपी के गठबंधन को ज्वाइन किया, वैसे ही ऐसे फैसले आने शुरू हो गए। क्या ये महज एक संयोग है? क्योंकि इससे पहले बीजेपी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए। और उससे भी पहले जब प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी नरेंद्र मोदी की थी, तब उन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी का करार दिया था। और उसके बाद अजीत पवार जैसे ही बीजेपी के साथ आए, वैसे ही वो वॉश होकर बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। तो सुना आपने किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी को, जिसमें अजीत पवार थे, उसको 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी बताया और तमाम तरह के उन्होंने 3-4 घोटाले का नाम भी गिनाया। लेकिन उसके बाद जैसे ही एनसीपी तोड़कर, जिसको प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में कहे तो नेचुरली करप्ट पार्टी को तोड़कर, अजीत पवार जिनके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने भी कई बार घोटालों का आरोप लगाया, वो पार्टी तोड़कर जैसे ही बीजेपी के साथ आए अलायंस में, वैसे ही उनको फायदे मिलने शुरू हो गए। उसके बाद से आपने कहीं भी किसी भी मंच से प्रधानमंत्री मोदी या देवेंद्र फडणवीस के मुंह से ऐसा भाषण नहीं सुना होगा जिसमें एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया गया हो या अजीत पवार को या उनकी पार्टी को हजारों करोड़ के घोटालों का आरोपी बताया गया हो। लेकिन उससे पहले आप ये भी सुनिए कि 2014 में जो इस समय मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस, वो क्या कह रहे थे अजीत पवार को लेकर। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। तो सुना आपने किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम अजीत दादा को जेल भेजेंगे और अजीत दादा जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। लेकिन उसके बाद जैसे ही अजीत दादा, जो कि देवेंद्र फडणवीस के दादा हैं, अजीत पवार ने जैसे ही महायुति ज्वाइन की, बीजेपी के साथ गठबंधन में आए, उसके बाद तमाम तरह से उनको क्लीन चिट मिलने लगी। ये तो अभी कल की बात है कि उनको ट्रिब्यूनल कोर्ट ने 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति
आईटी से कहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, कि उनकी रिलीज की जाए। लेकिन उसके पहले भी जुलाई के महीने में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू की तरफ से बड़ी राहत मिली थी और ईओडब्ल्यू ने 25,000 करोड़ रुपए के एमएससीबी बैंक घोटाले में सुनेत्रा को क्लीन चिट दी थी। यानी अब अजीत पवार और सुनेत्रा पवार, उनकी पत्नी, दोनों ही बिल्कुल क्लीन हैं। उनके ऊपर जो घोटाले के आरोप लगे थे उनसे वो मुक्त हो गए हैं। तो ये फायदा होता है बीजेपी के साथ आने का, ये तमाम दल के नेता कह रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार गठन से पहले जब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो जब एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मैं फैसला लेकर बताऊंगा, तो अजीत पवार ने आखिर क्यों कहा था कि मेरा तो शपथ लेना तय है। और उसके बाद शपथ लेने के एक दिन बाद फैसला आप सभी लोगों के सामने। शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूं। और इसके बाद एक बहुत ही मशहूर और पुराना गाना कि सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, वो बीजेपी पर बिल्कुल फिट होता है। बीजेपी के साथ आते ही कोई भी घोटालेबाज हो, घपलेबाज हो, किसी प्रकार के आरोप हो किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी नेता पर, वो बीजेपी के साथ आते ही दूध का धुला हो जाता है। वॉशिंग मशीन से बिल्कुल एकदम साफ होकर, अच्छा होकर, गंगा जल से शुद्ध होकर निकलता है और फिर वो बीजेपी का नेता हो जाता है। क्या संयोग है, गजब का संयोग है। लेकिन अब आप सोचिए कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि जिसको मोदी घोटालेबाज बताते हैं, जिसको उनकी पार्टी के नेता जेल में चक्की पिसवाने की बात करते हैं, वो उनके साथ आते ही डिप्टी सीएम की शपथ लेने लगता है और कुछ समय बाद नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर ऐसे फैसले आने लगते हैं संस्थाओं से कि वो सभी आरोपों से मुक्त होने लगता है। फिलहाल आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।